खानपुर नामक एक सुंदर गांव में विवेक और वनजा नामक पति पत्नी रहते थे। विवेक उसके दोस्त गौतम के साथ नूडल्स बना के उन्हें बेचता था। एक दिन दोनों मिलकर नूडल्स बना के बेच रहे थे। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स, आइए आइए। ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वहां से जाते हुए लोग सारे उस नूडल्स की सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसके पास जाकर नूडल्स खरीद के खाते थे। विवेक, तुम नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हो, बार बार आने का मन करता है नूडल्स के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी तरह इस गांव में तो और कोई नूडल्स ही नहीं बना सकता। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए सभी उस गांव में उसके पास जाकर नूडल्स खाते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत कमाते हैं और उन पैसों को खुशी से दोनों आधे में बांट के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही आगे भी चलेगा तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से जी पाएंगे। घर जाने के बाद भी सोए बिना विवेक नूडल्स बेच के आए हुए पैसों के बारे में सोचते रहता है। उसे ऐसे सोए बिना सोच में पड़े रहना उसकी बीवी देखती है। क्या हुआ जी, आप आज नूडल्स जल्दी बेचकर घर आए और बहुत खुश भी दिख रहे हैं और अब भी कुछ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं वनजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। ऐसे वो उसकी बीवी को उस दिन जो कुछ भी हुआ बताता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों को उसे दिखाता है। मैं इनसे क्या पूछूं अभी? इस सोच में पड़ जाती है। वनजा, पूछे बिना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, हर रोज नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में से मुझे 100 रुपए दीजिए। बस इतना ही? ठीक है वनजा, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक ही दूंगा। और ऐसे वो उसके हर रोज की कमाई से उसे 100 रुपए देता था। ऐसे ही 100 रुपए देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन नूडल्स बनाते हुए दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। अरे यार विवेक, हम सालों से इसी गांव में नूडल्स बना के बेच रहे हैं, इसीलिए ना हम बदले ना ही हमारी जिंदगी। अगर हम शहर जाकर यही काम करेंगे तो और पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर दुकान लगाना होगा, है ना? नहीं गौतम, गांव को छोड़कर मुझे शहर जाना पसंद नहीं है। यहीं हमेशा की तरह नूडल्स बनाकर बेचेंगे ना हम। अगर मुझे अकेले भी जाना है तो मेरे पास कोई बचत के पैसे नहीं है। इसके साथ जाऊंगा तो निवेश के पैसे आधे में बांटकर हम दुकान लगा सकते हैं। बस यही एक चारा है मेरे पास। मुझे कुछ भी करके इसे मनाना ही होगा, वरना जिंदगी भर इसी गांव में रह जाएंगे। विवेक यार, हम बहुत साल से इसी गांव में रह रहे हैं ना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शहर जाकर एक बार कोशिश करना होगा? अगर लाभ नहीं हुआ तो हम वापस गांव आ जाएंगे। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि शहर में नूडल्स का दुकान लगाएंगे। ठीक है? मंजूर है? ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही निकलेंगे। ठीक है गौतम। और उस दिन दोनों नूडल्स बेचकर उनके घर वापस चले जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें शहर जाना ही है, तो उसके लिए जरूरी पैसे भी तो लेना होगा और मेरी बीवी को भी ये बात बताना होगा। ऐसे विवेक उसके घर जाने के बाद सोए बिना उसके दोस्त की बातों के बारे में सोचते रहता है। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? वनजा, कल मैं और गौतम शहर जा रहे हैं, वही नूडल्स का व्यापार शुरू करके उसे चलाएंगे। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है जी? यहाँ सब ठीक ही तो चल रहा है। तब विवेक उसे गौतम की बातों के बारे में कहता है। आपके दोस्त के साथ आपका शहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वनजा, पहले देखते हैं अगर शहर में दुकान लगाने से लाभ आएगा कि नहीं। अगर वहां ठीक से नहीं चला तो हम यही वापस आ जाएंगे ना। ये कह के सो जाता है। उसकी बीवी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह पैसे लेकर उसके दोस्त के साथ शहर चले जाता है। दोनों उनके पैसों के साथ शहर में एक दुकान खोलते हैं और नूडल्स बना के उन्हें बेचने लगते हैं। पहले दिन अच्छे पैसे कमाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें समझ आता है
क्योंकि उनका सारा कमाई उनके खर्चों में चले जा रहा है। उनके निवेश के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और इसके बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दुखी बैठते हैं। यहाँ पैसे अगर बचे भी तो दुकान की किराई, सामग्री और बाकी खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। अब हमारे निवेश के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब अगर हमें गांव वापस जाकर दुकान लगाना भी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ विवेक, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बात सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहाँ से गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे निराश होकर वो दोनों वापस गांव की ओर निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद विवेक उसकी बीवी से नहीं बात करता है, बस चुप रहता है। उसकी बीवी उसे दुखी देख कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ बताता है। अरे आप निराश मत बैठिए, हमेशा की तरह आप यहाँ नूडल्स बना के बेचिए। पर वो करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे। निवेश के सारे पैसे तो शहर में ही खर्च हो गए और अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। ये कहते हुए दुखी होता है। आपको ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप हर रोज मुझे 100 रुपए देते थे ना, उन्हें मैं सालों तक बचाते आई हूँ। उन पैसों से आप और आपके दोस्त फिर से इस गांव में नूडल्स का दुकान लगा के काम कीजिए। ये कह के उन पैसों को लाकर उसके पति को देती है। उन पैसों से विवेक और उसका दोस्त गौतम गांव में फिर से नूडल्स का दुकान लगाकर हमेशा की तरह नूडल्स बना के बेचने लगते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में एक भाग को भविष्य के खर्चों के लिए बचाते हैं और वो दोनों उनकी बीवियों के साथ खुशी से जीते हैं।